हालेलुया। मैं बोलूं भी तो क्या बोलूं, ऐसे आवाज में नहीं निकल रही थी। आके मैं सिस्टर ने तुरंत आके बोली तो बोले पहले मुझे पानी लाओ। हालेलुया। सचमुच परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने उसकी महिमा करा के दी। हालेलुया। सचमुच हमारा परमेश्वर महान है। आज हमारा आत्मिक मन्ना है, उसका टॉपिक है परमेश्वर के राज्य में बोला। हालेलुया। आणि मराठीत असं पण लिहू शकता तुम्ही कि दशमांश दिल्याने कमी होणार नहीं। हालेलुया। क्या हम दशमांश आत्मा और सच्चाई के साथ प्रभु के राज्य में बोलते हैं? हालेलुया। सब यहाँ उपस्थित है क्या नहीं कि घर पे मन छोड़ के आए हैं? हालेलुया। चाहे यहाँ पे कोई भी खड़ा क्यों ना हो, चाहे पास्टर रहे चाहे सिस्टर रहे, लेकिन जो भी आत्मिक मन्ना आता है उसे आत्मा और खराई के साथ सुनना है। हालेलुया। यहाँ उपस्थित है? आइए हम वचन के और जाते हैं कि परमेश्वर जब हमें काम करने के लिए बल देता है तो हमें उसके राज्य में बोलना है कि नहीं बोलना है। कैसे बोलते हैं हम नहीं जानते कि हम कैसे बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें देखता है कि हम किस रीति से परमेश्वर के राज्य में बोलते हैं। हालेलुया। हमें बोलना है, कैसे बोलना है ये भी हमें सीखना है। हालेलुया। हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण का 14 का 22 पहले पढ़ते हैं। थोड़ा मराठी अच्छा है। बीज की सारी उपज में से जो प्रतिवर्ष खेत में उपजे उसका दशमांश अवश्य अलग करके रखना। हालेलुया। क्या कहता है यहाँ परमेश्वर का वचन? बीज की सारी उपज में से जो प्रतिवर्ष खेत में उपजे वो पहले परमेश्वर को प्रथम स्थान देना है। हालेलुया। क्या हम देते हैं परमेश्वर को प्रथम स्थान? जब हमें काम करने के लिए काम नहीं होता है, हमें किसी को कुछ हमारे जीवन में बहुत सारी कर्ज में दबे होते हैं, तब हम परमेश्वर के निकट जाके रोते हैं, परमेश्वर मेरे ऊपर दया कर, मुझे अच्छा काम दे तो मैं तेरे राज्य में बोऊंगा। क्या हम बोलते हैं क्या वैसे? हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि जो हम कमाते हैं उसमें हमें परमेश्वर के भवन में देना है। अगर हम उदाहरण लेते हैं कि मी किंवा तुम्ही जर परमेश्वराकडे प्रार्थना करतो, हे प्रभु मला काम नाही, मला काम दे, माझ्याकडे हे नाही, माझ्याकडे ते नाही, माझ्याकडे गाडी नाही, माझ्याकडे बंगला नाही। हालेलुया। तर आपल्याला प्रार्थना करताना आपण जे परमेश्वराजवळ बोलतो ना, आपल्यापैकी अजून पण कोण ऐकण्यासाठी तिथं उभा असतो जो परमेश्वराचा पवित्र आत्मा है। हालेलुया। अगर हम मानते हैं परमेश्वर से वाचा कि प्रभु मैं तेरे राज्य में इतना बोऊंगा उतना बोऊंगा, तो हमें वैसे ही बोलना है। यहाँ वचन क्या कहता है? पहला प्रथम 7 वर्ष जो बोते हो आप, महीना भर जो कमाते हैं उसमें जो बोने के लिए आप लाते हो, वो कैसे किस रीति से परमेश्वर के राज्य में बोलते हैं वो परमेश्वर देखता है। हालेलुया। अगर हम बोना है तो हमें किसी को दिखाते हुए नहीं बोना है। हालेलुया। हमें खुद को जांचना है, परखना है और परमेश्वर के राज्य में बोना है। हालेलुया। अगर हम कमाते हैं तो परमेश्वर को देना भी हमें जरूरी है। क्यों? अगर तुम्हें हॉस्पिटल में लेके जाए तो डॉक्टर क्या फुकट में इलाज करता है? हालेलुया। नहीं, डॉक्टर को भी देना पड़ता है। वो फुकट का इलाज इस भवन में होता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। क्या हम उसके राज्य में नहीं बोल सकते? हालेलुया। फिर आ जाती है बहुत सी विपत्ति हमारे ऊपर, आती है कि नहीं? दवाखाने में भागो, या हमारा ये खराब हो गया है, हमारा वो खराब हो गया है, हमारे पास गाड़ी नहीं है, गाड़ी में पेट्रोल है लेकिन वो चलती नहीं है। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के नाम से बांधते हैं, मांगते हैं उससे, लेकिन जब आज देने का समय होता है तो परमेश्वर से मुंह फेर लेते हैं। हालेलुया। फेरते हैं कि नहीं मुंह? चाहे मैं रहूं चाहे आप रहे। हालेलुया। जब भी बातें हम परमेश्वर से कहते हैं कि हमने दे कि परमेश्वर तेरे राज्य में इतना दूंगी उतना दूंगी, मुझसे दुगना देकर देखो कि परमेश्वर दुगने से तिगुना बना देता है। हालेलुया। तो हम परमेश्वर के राज्य में जो भी बोलते हैं वो आत्मा और सच्चाई के साथ उसके भवन में बोलना है। ये भवन किसका है? हालेलुया। परमेश्वर ने किसके लिए दिया है? हालेलुया। दिया है तो इसे कौन दूसरा बाहर से आकर करेगा? हालेलुया। या हर समय पास्टर या सिस्टर या कोई और टेंशन ले? उसके लिए हमें भी टेंशन लेना है परमेश्वर के भवन का। आज कितने बड़े बड़े संकट इस भवन के ऊपर आ रहे हैं। किसी ने पूछा है क्या परमेश्वर के दास या दासी से कि क्या हो रहा है? ये सब पता नहीं तो पता करना चाहिए हमें।
हालेलुया। चोरी करने से बहुत से बाइबल में भी उदाहरण है। हालेलुया। बाइबल में उदाहरण है हन्ना और सपेरा का। हालेलुया। प्रेरितों 5 में लिखा है कैसे उन्होंने परमेश्वर के दान दशमांश से चोरी की। हालेलुया। उसने चोरी की तो वो जीवित बचे क्या? हम भी मर जाते हैं जब उसके राज्य में से चोरी करते हैं किसी भी बात में। हालेलुया। अगर हम चोरी करेंगे तो हम काम धंधे में मर जाते हैं, हमारी बढ़ोतरी नहीं होती है। हमें लगता है हमें बहुत मिलता है, लेकिन कोई आके उसे चुरा ले जाता है। परमेश्वर कहता है मैंने तुझे बल दिया, मैंने तुझे ताकत दी और तू दूसरे इसमें डाल रही है। हालेलुया। चुरा के लेके भाग जाता है शैतान उसमें से। हालेलुया। जब तुम परमेश्वर के हाथ में अपना दशमांश देते हो तो उसमें परमेश्वर की आशीषें आती है। हालेलुया। परमेश्वर की आशीषें उसमें आती है। अगर हम बोएंगे ही नहीं तो हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीषें कैसे दिखेंगी? कैसे हमारे जीवन में दुगने रीते से परमेश्वर कार्य करेगा। हालेलुया। सच में परमेश्वर के राज्य में बोने के लिए उसमें तत्पर रहना है, तैयार रहना है। परमेश्वर जो भी कमाई में कमाऊंगी उसमें से दुगना में तुझे दे सकूं, ऐसे मुझे मेरे हाथों को खोलना परमेश्वर। हालेलुया। हम पढ़ते हैं परमेश्वर कैसे अपने लोगों को सावधान करते हैं। मत्ती 6:1 पढ़िए। सावधान रहो, मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी बोल न पाओगे। हालेलुया। क्या कहता है यह वचन? सावधान रहो। कोई कहेगा तुम्हें सावधान, यह परमेश्वर का वचन कह रहा है सावधान रहो। हालेलुया। परमेश्वराचे वचन सांगत आहे की जर परमेश्वराच्या राज्यात तुम्ही दान टाकता तर माणसाला दाखवण्यासाठी टाकू नका, मी इतके टाकले, मी तितके टाकले, तर देवाला दिसेल असे दान टाका। हालेलुया। अगर हम लोगों को दिखाने के लिए परमेश्वर के राज्य में बोते तो उसका कुछ भी फायदा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अगर तू परमेश्वर के राज्य में दान कर तो एक हाथ का दूसरे हाथ को तुझे पता नहीं चलना चाहिए। क्या हम ऐसे दान करते हैं? हालेलुया। अगर हमें दान करता है, एक उदाहरण बताती हूँ। आदमी का बर्थडे है, उसने मुझे उसे गिफ्ट देना है। हालेलुया। मैं उसको कैसे गिफ्ट दूंगी? हालेलुया। उसे रैप कर दूंगी क्या? ऐसे खुले लोगों को दिखाने के लिए उसको गिफ्ट देंगे? मुझे कैसे उसे गिफ्ट देना है? हालेलुया। रैप करके। वैसे ही परमेश्वर चाहता है कि जब उसके भवन में तुम दान करो तो हाथों को रैप करके जो झोला आता है उसमें दान करो। हालेलुया। अगर मैं ऐसे ही उसे गिफ्ट दे दूंगी तो लोग क्या कहेंगे? मेरे बहन नहीं देखते, देख लो कि क्या कहेंगे, देखो इसके पास पैसा है इसलिए बहुत भुलक रही है और इतना बड़ा गिफ्ट लाया करके दिखा रही है। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? हालेलुया। मैं सच बताती हूँ कि मैंने कभी किसी को अब तक गिफ्ट नहीं दिया मेरे घर में। हालेलुया। मैं जैसे मैं किसी के बर्थडे में जाती हूँ, जैसे जाती हूँ वैसे उनका खा के आती हूँ, लेकिन मैंने कभी भी उनको गिफ्ट नहीं दिया। हालेलुया। परमेश्वर करे कि इसके बाद और मैं किसी को गिफ्ट देने वाला हूँ। हालेलुया। अगर हम हाथों को रैप कर वो दान के पेटी में हम जो दान डालते हो नहीं तो करोगे तो कुछ फायदा नहीं है, उसका फल ही नहीं मिलेगा। हालेलुया। अगर हाथों को रैप करेंगे तो वो जीवित खुदा देखेगा कि सच में कि मेरे बेटे ने आज मेरे भवन में गुप्त दान किया है, जैसे उस कंगाल स्त्री ने किया था कि नहीं? पता है ना सभी को। मरकुस में भी है और लूका में भी है। हालेलुया। लूका का 21 का 1 पढ़िए। तो फिर उसने आग उठाकर धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डाल के देखा। वैसे डाल के किसने देखा? कौन बैठा था वहां? मनुष्य बैठा था कोई नहीं। प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा जो स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आया इसलिए कि मनुष्य जाति सुधर जाए, लेकिन मनुष्य जाति का सुधरने का नाम ही नहीं है। हालेलुया। जब वो बैठ रहा था तो धनी को भी देख रहा था और कंगालों को भी देख रहा था कि किस तरीके से वो परमेश्वर के राज्य में बोल रहे थे। धनवानों ने तो अपने बढ़ोतरी में से दिया था, लेकिन उस कंगाल स्त्री ने जो नहीं था वो सब दे दिया। क्यों दे दिया था? क्योंकि परमेश्वर को वो जानती थी कि मैं अगर 2 आना उसमें बोऊंगी तो परमेश्वर मुझे दुगने रीति से देगा। क्या हम बोने के लिए तैयार होते हैं? वैसा ही नहीं होते हैं। हम सोचते भी नहीं, जैसे कंगाल स्त्री ने दान किया है हम तो उसमें का 4 आना भी नहीं बोलते, होते क्या? हालेलुया।
ग्रहण करना जरूर है। जब तक परमेश्वर के राज्य में बोओगे ही नहीं तो आकाश के घरों के खोल के परमेश्वर तुम्हारे राज्य में देगा कैसे? हालेलुया। अगर हमें परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना है तो इस भवन के काम को भी देखना है। हालेलुया। चाहे आप 1 रुपए का क्यों ना दे दो परमेश्वर के राज्य में, लेकिन देखना है कि किस रीति से दे रहे हो परमेश्वर के राज्य में। मनाला जायचं आहे की आपण कोणत्या रीतीने परमेश्वराच्या भवनामध्ये पोहोचो। हालेलुया। अगर वो स्त्री अपने जीवन भर की कमाई पूरी परमेश्वर के राज्य में बोने के लिए तैयार हो गई है तो क्या हम और आप नहीं हो सकते? हो सकते हैं। अगर अपने मन नहीं है तो परमेश्वर से मन मांगो कि जैसे वो कंगाल स्त्री परमेश्वर तेरे राज्य में अपने पूरी संपत्ति देगी, वैसे भी मैं भी वैसे उसमें से थोड़ा क्यों ना हो दे दूं। हालेलुया। किसी के आनंद के लिए नहीं, परमेश्वर के राज्य के बढ़ोतरी के लिए मांगो। हालेलुया। सचमुच परमेश्वर आकाश के झरों के खोल के देता है, लेकिन हम लेना भूल जाते हैं। हालेलुया। हम देना ही नहीं जानते तो हम लेंगे कैसे परमेश्वर से? अगर देंगे ही नहीं तो परमेश्वर देगा भी नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती 7:7 में कि मांगो तुम्हें मिलेगा, अगर खरे मन से मांगोगे नहीं तो वो भी नहीं मिलेगा। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के उसमें ही मरकुस का 12:41 में 41 और 42 में वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं, और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां जो एक अधेरे के बराबर होती है डाली। हालेलुया। उसने एक आधेरा उस समय में आधेरी मतलब बहुत सारा पैसा होता था। हालेलुया। मैं कल रात को आशीष को बोली सर्च कर इसका क्या अर्थ होता है, क्या दिखा रहा था उसमें, लेकिन पैसे का कीमत ऐसा कुछ नहीं दिखा रहा था। क्यों वो अपने जीवन की आधेरी दे सकते तो हम क्या 1 रुपए नहीं दे सकते परमेश्वर के राज्य में? हालेलुया। आगे पढ़िए 43। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। हालेलुया। क्या कहता है परमेश्वर कि इस कंगाल स्त्री ने सबसे दुगना डाला है। हमें भी परमेश्वर ने कहना चाहिए कि मेरे बच्चे ने दुगना डाला है मेरे भवन में। अगर भवन का कुछ भी टूटा हो, किसी को देख के मत करना कुछ काम, परमेश्वर को दिखे ऐसा हमें काम करना है। हालेलुया। हमें देखना है अगर इस भवन में इतना साफ करने वाला तो ब्रदर है, लेकिन उसके भी कुछ काम है, लेकिन हमारा भी फर्ज होता है कि कहाँ जालिया है, कहाँ पंखा खराब है, कहाँ लाइट टूटी है, कहाँ कुछ लटक रहा है। क्या हम देखते हैं परमेश्वर के भवन में आके? नहीं देखते। हमें देखना है। क्यों देखना है? क्योंकि ये मेरे बाप का घर है। हालेलुया। ये मेरे बाप का घर है तो बाप का घर यानी बेटे बेटी का घर। हालेलुया। जैसे गाँव में जाते हैं माँ बाप के घर में, ये मेरे बाप का घर है, वैसे ही हमें कहना है कि ये मेरे बाप का घर है। वैसे ही हर एक बात की वस्तु जाते हैं, खुद के घर में जाते हो ना, ये टूटा है, वो टूटा है, ये मुझे लाना है, वो लाना है, आज राशन खत्म है, आज पानी खत्म है, वैसे ये चर्च की, ये भवन की भी जरूरत है। हालेलुया। ये हमें पूरी करने के लिए कोई पास्टर और सिस्टर नहीं करेंगे, हमें कुछ को भी जांचना है कि कुछ ना कुछ कमी रहेगी भवन में। हालेलुया। हालेलुया। बोलो मेरा सुन के हालेलुया। सच में परमेश्वर अगर कंगाल स्त्री का सुन सकता है तो हमारा भी सुनने के लिए तैयार होता है। परमेश्वर के दान की चोरी मत किया करो, उसका कुछ लाभ नहीं। परमेश्वर जांचता है। परमेश्वर मलाकी में कहता है तुम मेरे दान दशमांश पर चोरी मत किया करो। वहाँ परमेश्वर फटकारता है अपने लोगों को। क्या हमें चोरी करना भाता है? हमें ऐसे भागने वाली वस्तु बनने के परमेश्वर को हम भागे। हालेलुया। मैं ये इस योग्य नहीं समझती, लेकिन मैं परमेश्वर को, मैं आप सभी को मेरी गवाही बताना चाहती हूँ। जब मैं परमेश्वर के मार्ग पर राज्य में मैं अपने खुद को मतलब समर्पण की, मुझे किसी ने नहीं कहा कि परमेश्वर के राज्य में दान देना है। हालेलुया। जो भी मेरे कमाई से निकलता था मैं परमेश्वर के राज्य में रोती थी। मैं पहले हर समय रोती थी परमेश्वर के राज्य में आने से पहले, मार्ग पर चलने से पहले, मेरे घर में ये नहीं है, मेरे घर में वो नहीं है। लेकिन मैं जब से परमेश्वर के राज्य में बोलने लगी, मेरे परमेश्वर ने मुझे दुगने आशीष से भरा है। मेरे घर में चावल खत्म नहीं होता, दाल खत्म नहीं होती, अगर खत्म भी होता है तो किसी न किसी के द्वारा वो मेरे घर में आता है। हालेलुया। तो परमेश्वर को देख के देखो, परख कर देखो परमेश्वर
परमेश्वर क्या कहता हम पढ़ते हैं मलाकी का 3रा अध्याय 11वां वचन। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा भुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेंगे। हालेलुया। और मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा भुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? अगर कोई शैतान तुम्हारे बीच में से चुरा रहा है तो परमेश्वर कहता है तू मुझे पुकार, मैं उसे दुड़काऊंगा। हालेलुया। अगर कोई भी अपने जीवन में से परमेश्वर के राज्य में दान होता है तो उससे पहले परमेश्वर के हाथ में देना है सबको। पगार मिला तो पहले अपने पोस्ट लाने नहीं भागना है हमें, परमेश्वर के हाथ में जहाँ खड़े हो वहाँ ही प्रार्थना कर लो उस पैसे पे, चाहे कोई भी वस्तु हो, तो परमेश्वर यूं शैतान को भगाएगा। हालेलुया। मलाकी 3:10 पढ़ा है 10-11। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। हालेलुया। अगर परमेश्वर चाहे तो हमें काम लगाएगा और काम करने के लिए बल भी देगा, लेकिन अगर तुम परमेश्वर के राज्य में बोगे नहीं तो तुम्हें कैसे परमेश्वर को परखोगे। हालेलुया। जरा आपण सोन्याच्या दुकानात जातो, एक उदाहरण घेते, सोनाराच्या दुकानात जातो, सोनं असंच उचलून आणता का तुम्ही घरी? परखताना त्या सोन्याला की हे सोन्याचं आहे का पितळाचं आहे? हालेलुया। अगर आपण परखणारच नाही त्या सोन्याला तर तुम्ही पितळ पण घरी घेऊन जा। हालेलुया। जायचं का आपल्याला पितळ घरी घेऊन? तसंच परमेश्वर म्हणतो मला देऊन परखा कि मैं तुम्हाला दुगना देईल। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के राज्य में बोगे नहीं तो कुछ फायदा ही नहीं है परमेश्वर के राज्य में देने का। हालेलुया। अगर हम चर्च में आते हैं तो हर एक बात सीखनी जरूरी है, चाहे कच्चा पक्का तो लिखा है, लेकिन जैसे परमेश्वर की इच्छा है उसकी महिमा के लिए खड़ा। मुझे बहुत अच्छा वचन देने के लिए नहीं आता, मैं हिलती हूँ वचन देने के टाइम। हालेलुया। और ग्रुप में भी जब भी मंदशी सर मुझे कहता है प्रचार आपका है तो मैं डरते हुए करती हूँ, लेकिन परमेश्वर का एक आवाज कहता है मत डर में तेरे सब कैसे भी होता है, आज कच्चा पक्का हो लेकिन एक दिन परमेश्वर की इच्छा है। अगर हम परमेश्वर के मार्ग में निकले हैं तो परमेश्वर के राज्य में बोना भी सीखना है। हालेलुया। बोएंगे नहीं तो कुछ फायदा ही नहीं है परमेश्वर के राज्य में आने का। हालेलुया। मनुष्य देगा, मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया है कि उसके कोई परमेश्वर नीचे आके नहीं देगा कि ये ले भाई और मेरा काम कर ले, नहीं, मनुष्य के द्वारा ही परमेश्वर अपने काम करा के देगा। ये लाइट बनाने के लिए क्या परमेश्वर नीचे आया था? नहीं, परमेश्वर ने मनुष्य को बुद्धि दी तभी जाके वो लाइट बनी है। हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर ने मनुष्य को बुद्धि दी कि परमेश्वर के राज्य में बोए, फिर जाके परमेश्वर के हर एक काम होते जाएंगे। हालेलुया। अगर हमें परमेश्वर के मार्ग पर बढ़ना है तो परमेश्वर के राज्य में दान देना भी जरूरी है। हालेलुया। आगे से हमें दान देने के लिए